हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। आइए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 4M के ऊपर। जो 4M है वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लाइफ में यूज होती है। वो 4 वर्ड जो इम्पोर्टेंट है एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए, उस 4 वर्ड पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मनी, मार्केट, मेथड एंड माई सेल्फ। यह 4 वर्ड एम है जो एक ट्रेडर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चारों पर हम ब्रीफली बात करेंगे बारी बारी से। तो उसमें पहले बात करते हैं मनी पर। मनी के अंदर भी हम लोग 2 पॉइंट को पकड़ेंगे, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट बोल सकते हैं जैसे कि हम 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, उसके फ्रंट सीट बैठने वाला को सीट बेल्ट लगाना पड़ता है। या फिर 4 व्हीलर में सीट बेल्ट जो दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक कोइंसिडेंस, अगर एक्सीडेंट होती है तो वहाँ पे जो पोटेंशियल आपका डैमेज है उसको कम करता है। तो वही मनी मैनेजमेंट भी है कि आप एक मैक्सिमम रिस्क अपने कैपिटल पे डिफाइन रखें पहले से। एक फेवरेबल होता है कि 1% अपने अकाउंट का एक ट्रेड में रिस्क डालेंगे, यह एक फेवरेबल होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार अपना रिस्क डिफाइन करके रखे पहले से कि बाई चांस अगर बारी बारी से स्टॉप लॉस लगातार हिट हो आपकी 10 लगातार स्टॉप लॉस हिट हो गई, तो वहाँ पे आपकी इमोशनल प्रॉब्लम ना हो, इमोशन डैमेज ना हो, आपको वहाँ पे डर न लगे अगला ट्रेड लेने से। इसलिए आप अपनी रिस्क जो है वो मैक्सिमम सेट करके रखें कि यानी मैक्सिमम रिस्क मेरा 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, इससे बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा। और बात करते हैं अगला रिस्क मैनेजमेंट पर। रिस्क मैनेजमेंट यानी कि बोल सकते हैं जैसे कि मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है 1 लाख का, उस पर अगर हम 1% एक ट्रेड में रिस्क लेते हैं यानी कि 1000 मेरा मैक्सिमम रिस्क को हुआ, तो इससे एक बेनिफिट होता है कि अगर लगातार हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है तो फिर हम वहाँ पे मार्केट से आउट नहीं होते हैं। मार्केट में बने रहना यह सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप लंबे समय तक मार्केट में बने रह गए तो फिर तो आप पैसा बना ही लेंगे। तो इससे बचने के लिए होता है कि आप अपना मैक्सिमम रिस्क सेट करके रखें कि मेरा 1% है, 0.5% है। वैसे तो मेरा 0.5% ही चलता है। आइए अगला पॉइंट पे बात करते हैं मार्केट के ऊपर। मार्केट में 2 पॉइंट पे बात करेंगे फिर हम, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस बोल सकते हैं कि चार्ट पे जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं या फिर जो आप इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं, जैसे बोल सकते हैं कि मूविंग एवरेज फॉलो कर रहे हैं, RSI फॉलो कर रहे हैं, RS फॉलो कर रहे हैं, या फिर और भी कोई इंडिकेटर आप फॉलो कर रहे हैं, या फिर प्राइस एक्शन क्या बन रही है मार्केट में उसको फॉलो कर रहे हैं। रेक्टेंगल पैटर्न बना, ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल के हिसाब दे रहा है, कैंडल का फॉर्मेशन क्या है, ये सब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। जो कि मार्केट में किसी भी स्टॉक में इंटर करने के लिए हमें बताता है कि कहाँ पे इंटर करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है टेक्निकल एनालिसिस से। और फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल सेम है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं, उससे पहले अपने आसमान में देखकर एक मौसम का पता चल जाता है कि नहीं आज का मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा, सनी रहेगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार होता है कि हमें फंडामेंटली कंपनी का ग्रोथ देख लेंगे, अर्निंग देखेंगे, अगला कोई इकोनॉमिकल, बिल्कुल उसी प्रकार की अगला कोई जियो पॉलिटिकल तो न्यूज़ नहीं है, कोई गवर्नमेंट में कहीं पे इलेक्शन तो नहीं है, ये सब देख करके हमें
ट्रेड में बने रहने का कन्विक्शन मिलता है। यहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस से भी हमें ट्रेड को होल्ड करने का कन्विक्शन मिलता है, हम लंबे समय तक ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं उससे। तो यहाँ पे क्या देखना होता है कि टेक्निकल एनालिसिस में किसी कंपनी का ग्रोथ क्या आ रही है, अर्निंग क्या है उसका। सॉरी, बोल सकते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ अलग ही म्यूजिक चल रही है, पर कोई ना, उससे नहीं मतलब है। हमारी जो एक एजुकेशनल कंटेंट है उस पर आपको फोकस रखना चाहिए। अगला बात करेंगे हम मेथड के ऊपर। मेथड में हम फिर 2 पॉइंटों पर बात करें, 3 पॉइंटों पे, कि मेथड में आता है ट्रेडिंग प्लान, फिर आता है ट्रेडिंग रूल, फिर आता है इंडिकेटर। अब ट्रेडिंग प्लान क्या है? ट्रेडिंग प्लान होता है कि जैसे कि हम कहीं जंगल में जर्नी के लिए निकले हैं, कहीं जंगल में जा रहे हैं, वहाँ पे हमें मैप हमें बताती है कि भाई ये डायरेक्शन आप फॉलो कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार होता है ट्रेडिंग प्लान हमारा, कि हमें ट्रेडिंग प्लान पहले से प्री प्लान होना चाहिए कि हमें क्या ट्रेड लेना है, क्यों ट्रेड लेना है, कितना क्वांटिटी लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, कहाँ एंट्री होगा, कहाँ टारगेट रहेगा। ये सब ट्रेडिंग प्लान में प्री प्लान होना चाहिए ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए, ताकि यहाँ पे हमारा इमोशंस हावी ना हो हमारे ऊपर, हमारी लालच बढ़े ना उस स्टॉक के प्रति, या फिर वहाँ पे कोई डर न लगे इस स्टॉक में। अगर हमारा पोजीशन साइज कंट्रोल में है, हमारा रिस्क मैनेज बिल्कुल कंट्रोल में है, तो फिर हमें वहाँ पे उस स्टॉक को होल्ड करने में कोई डर नहीं लगेगा। अगर वहाँ पे हम ओवर साइज हैं, कोई भी मैनेजमेंट नहीं है, तो वहाँ पे फिर हमें डर लगेगी, फिर कहीं लालच बढ़ेगा। इसलिए हम लोग ट्रेडिंग प्लान पहले से बना के रखते हैं। अगला पॉइंट है ट्रेडिंग रूल। ट्रेडिंग रूल बोल सकते हैं जैसे कि रूल, यानी कि आप इसे प्राइस एक्शन पे आप फॉलो कर रहे हैं, आप अपने जो भी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप फॉलो कर रहे हैं। कोई इंडिकेटर है आपके हिसाब से जिस पे आप प्रैक्टिस कर रखे कि यहाँ पे हमको एंट्री लेना है, यहाँ पे एग्जिट लेना है, तो बिल्कुल आप उसी को फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिंग रूल में। कि हमें जैसे कि बोलते हैं कि 9:15 में मार्केट खुलता है, उसके बाद हमें 10 बजे इंटर करना है मार्केट कोई ट्रेड में, तो 10 बजे से पहले हमको एंट्री नहीं लेंगे ट्रेड में। हमें इतना क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, 1% रिस्क लेना है इस ट्रेड पे एक दिन में, तो फिर हम वहाँ पे 1% का रिस्क डालेंगे, ना कि उससे ज़्यादा। तो यह ट्रेडिंग रूल के अंदर ही आता है। ट्रेडिंग रूल एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी और या फिर आपकी इमोशन या फिर आपकी ग्रीड वहाँ पे आना नहीं चाहिए। एक ट्रेडर के लिए सबसे बुरा चीज़ होता है उनका ग्रीड और उनका डर। कई बार होता है कि ट्रेड आप इंटर किए, ट्रेड में ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया, तो फिर आपको वहाँ पे डर लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अपना जो भी साइज डालना था, क्वांटिटी डालना था, आप उससे ज़्यादा डाल चुके हैं, या फिर आपको पता नहीं है, या फिर कहीं से टिप्स आए आप वहाँ से डाल दिए, आपको कोई कन्विक्शन नहीं है ट्रेड पे, तो फिर आप वहाँ पे डर जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ट्रेडिंग रूल अपना फॉलो कर रहे हैं, यह प्रॉफिटेबल बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इंडिकेटर, अब इंडिकेटर यानी कि बोल सकते हैं कि इंडिकेटर से आप जैसे वो किन्हीं का होता है, जैसे कि कोई इंडिकेटर फॉलो करते हैं RSI, कि भाई 80 चला गया, वहाँ से एग्जिट कर लेते ट्रेड को, 75 चला गया, एग्जिट कर लेते ट्रेड को। तो ट्रेडिंग इंडिकेटर यहाँ पे यही काम आता है कि मूविंग एवरेज क्रॉस कर दिया डाउन साइड, मूविंग एवरेज अप साइड क्रॉस कर दिया, तो यह सब एंट्री और एग्जिट में आपके लिए बताता है, आपको बताएगा एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ लेना है, ट्रेड को होल्ड करना है या फिर एग्जिट कर रहा है। इंडिकेटर का इसमें काम होता है। अब लास्ट और आखिरी पॉइंट है माई सेल्फ, और सबसे इम्पोर्टेंट होती है माई सेल्फ, क्योंकि यह ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर यह बात करना होगा इसमें। तो इसमें बात करेंगे 3 पॉइंट पे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इमोशंस और डिसिप्लिन पे। तो आइए बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी कि यह एक सबसे क्रूशियल चीज़ होता है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि हम ट्रेड में इंटर तो कर गए, पर कई बार होता है कि अगर प्रॉफिट में चल रहा तो वहाँ पे हमें ग्रीड आने लगेगी, या फिर लॉस में आपके अगेंस्ट चल रहे ट्रेड तो आपको वहाँ पे डर लगने लगेगा।
तो यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप अपना माइंडसेट एकदम स्ट्रॉन्ग रखें, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें, अपने ट्रेडिंग रूल ट्रेडिंग प्लान के हिसाब अकॉर्डिंग ही फॉलो करें उसको, ना कि इम्पल्सिव हो जाए कुछ भी। अगर प्रॉफिट में आ गया अचानक से तो आप ज़्यादा इम्पल्सिव हो गए, लॉस में चल गया तो फिर वहाँ पे इम्पल्सिव होकर गलत डिसीजन ले रहे हैं, एग्जिट कर रहे ट्रेड को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एकदम क्लियर रहना चाहिए आपकी। अगला बात करते हैं इमोशंस के ऊपर। इमोशंस यानी कि जैसे बोल सकते हैं कि ओवर रिस्क ले लिए अपने अकाउंट पे, कुछ भी अनाप शनाप ट्रेड कर रहे हैं। जैसे आजकल बहुत सारे नए नए ट्रेडर जो इंटर कर रहे हैं मार्केट में, वो डायरेक्ट बैंक निफ्टी बहुत सारा एक्सपायरी ट्रेड करते हैं और वहाँ पे वो कुछ भी रिस्क ले रहे हैं 10,000 5,000, जबकि उनका कैपिटल 85,000 का है या 1 लाख का कैपिटल है। वहाँ पे वो डेली 5,000 7,000 का नुकसान कर रहे हैं। कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ से उनको पेमेंट मिला, वो यहाँ पे ला करके मार्केट में लॉस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है कि इमोशंस कहाँ पे कंट्रोल होगी। जैसे कि आप अपना ट्रेडिंग रूल फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिंग प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल रहेगी अपने प्रॉफिट और या फिर आपको आपके लॉस में या फिर आपके प्रॉफिटेबल होने में। आपको क्या एंट्री कहाँ एंट्री करना, कितना क्वांटिटी एंट्री करना, ये सब प्री प्लान होना चाहिए, तब जाके आपकी इमोशंस भी ठीक रहेगी वहाँ पे। नहीं तो फिर इमोशंस भी गड़बड़ होगी और आप हड़बड़ी में कुछ भी गड़बड़ करेंगे, वो आपको नुकसान ही करेगा, लॉस ही होगी वहाँ पे। बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन कहाँ से फॉलो होगी? डिसिप्लिन बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे डिसिप्लिन की बात आती है और मोटिवेशन की बात आती है, तो वहाँ पे हम डिसिप्लिन को ही मानते हैं, क्योंकि मोटिवेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता। अगर यह भी आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आपके लिए वही मोटिवेशन है। तो डिसिप्लिन बोल सकते हैं कि वही ट्रेडिंग प्लान आपकी क्या है, ट्रेडिंग रूल क्या है, कौन से प्राइस एक्शन से आप इंटर कर रहे हैं, कौन से प्राइस एक्शन से आप एग्जिट कर रहे हैं, ट्रेड को कहाँ इंटर कर रहे हैं, कहाँ एग्जिट कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी आप डाल रखे हैं, कितना क्वांटिटी डालना है, कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड, कितना ट्रेड लेना है एक दिन में। आप इंट्राडे ट्रेडर है तो मेरा होता है कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो एक दिन में एक ही ट्रेड करने का मेरा ये डिसिप्लिन है, मेरा ये रूल है। उससे ज़्यादा हम ट्रेड नहीं करते हैं, ना हम उससे ज़्यादा कभी लॉस लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये लंबे टाइम तक मार्केट में टिके रहने का एक ही उपाय है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करें, अपने ट्रेडिंग प्लान को या ट्रेडिंग रूल को फॉलो करें। इसके अलावा और कुछ नहीं यहाँ पे हो सकता है। ओके, ये सब पॉइंटों पे आप नोट करें और अपने ट्रेडिंग करियर में इसे डालें, ट्रेडिंग लाइफ में डालें। आपकी जर्नी अच्छी खासी जाएगी और हंसते खेलते जाएगी, आपको मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने में। ये सब अगर अपने ट्रेडिंग जर्नी में डालते हैं तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।